जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ आज एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ कि बुध प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में 9 तारीख सुबह 9:46 पर और वृषभ राशि में ये बने रहेंगे 24 मई तक, देर रात तक। तो फिर उसके बाद बुध जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली है कि बुध बहुत देर से अस्वस्थ चल रहे थे। बुध मालिक होते हैं व्यवसाय के, ग्रीनरी के, हरियाली के। बुध मालिक होते हैं आपकी बुद्धिमत्ता के, फेफड़ों के, जुकाम, सर्दी, खांसी, गला, बोलना, चालना, वाणी और साथ साथ बिजनेस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सब के मामले में बुध को कारगर माना गया है। ऐसे में बुध जब अच्छी स्थिति में नहीं थे, मतलब जब नीच के हुए मीन राशि में गए, उसके बाद मंगल की राशि में गए मेष राशि में, तो अस्वस्थ हुए। अपने जितने फल थे उन्होंने उल्टे ही दिए और इसी दिशा में बहुतों को गले, खांसी, जुकाम इन सब से तकलीफ हुई, फेफड़ों की तकलीफ हुई। और अब जाकर बुध जो हैं पहले की अपेक्षा स्वस्थ हो जाएंगे अपने मित्र शुक्र के घर जाकर। अब वहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं सूर्य भी, तो जिससे शुक्र अस्वस्थ हो सकता है, जो कि मैंने शुक्र वक्री का वीडियो जब डाला तब आपसे कहा था कि सूर्य वृषभ में 14 तारीख को प्रवेश करने वाले हैं। तो शुक्र इस बात से नाराज हो सकता है कि उसके विरोधी ग्रह के साथ उसको रहना पड़ेगा, लेकिन जब बुध उसको सपोर्ट करेगा तो एक प्लस पॉइंट रहेगा कि शुक्र एक तो अपने घर पे है और एक मित्र उसके घर पे आया है जो उसको समय समय पर संभालता रहेगा। ये भी देखने वाली बात है कि बुध अपने मित्र के घर जब हैं तो कौन से नक्षत्र में रहेंगे। 9 मई से बुध सूर्य के नक्षत्र में है, कृतिका में, और वहां पर वो 14 मई तक उसी नक्षत्र में रहेंगे। तो ये जो 5 दिन है ये काफ़ी सुधार वाले दिन हैं। इसके बाद 14 मई से लेकर 19 मई तक वो रोहिणी चंद्र के नक्षत्र में रहेंगे और फिर वो 20 तारीख से लेकर तो आगे 24 तारीख तक जो है, बल्कि मैं कहूँगी 27 तारीख तक वो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं डैशिंग फल बुध नहीं दे पाएंगे 14 तारीख के बाद, क्योंकि वो चंद्र के नक्षत्र में जब जाएंगे तो चंद्र उनका विरोधी है, और जब वो मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तब वो भी उनका विरोधी रहेगा। लेकिन फिर भी एक अच्छा इंसान जो बहुत सारी चीज़ों का मालिक होता है और वो एक अच्छे सुखों के दाता के घर में जाके, अपने मित्र के घर जाके उसे भी स्वस्थ करता है, उसका भी माइंड डेवलप करता है, मॉरल सपोर्ट देता है और खुद को भी उसको सांस आती है कि बहुत दिनों बाद उसको एक अच्छा घर मिला। तो आइए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशिफल। इससे पहले कि मैं आपको राशिफल बताऊं, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। कंसल्टेशन के लिए इसी वीडियो में नीचे नंबर दिए गए हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेरे सारे राशिफल लग्न के अनुसार होते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक वालों पे बुध के वृषभ में जाने से क्या राहत मिलेगी या कम राहत मिलेगी। मेष राशि, आपके षष्ठ के और आपके पराक्रम के स्वामी बुध जो हैं वो आकर द्वितीय में बैठ गए, तो आपका जो कामकाज का तरीका है वो आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे तो पहले की अपेक्षा आप पॉजिटिव हो जाएंगे। ये उसका फल है, आपकी वाणी में हो जाएगा। आपको थोड़ी बहुत धन की प्राप्ति होगी और सूर्य के आने के बाद भी सूर्य सपोर्ट करेगा बुध को। तो 14 तारीख के बाद हालांकि बुध
वीक रहेंगे रोहिणी नक्षत्र और आगे मंगल के नक्षत्र के लिए, लेकिन फिर भी जब सूर्य सपोर्ट करेगा, शुक्र सपोर्ट करेगा, तो बुध अपना फल ज़रूर दे के रहेंगे। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खुलेंगे, थोड़े बहुत आपको राहत हो सकती है अपनी हिम्मत से भी। वृषभ राशि, लग्न में बैठकर आपके साथ शुक्र के साथ बुध काफ़ी राहत देंगे आपके कॉन्फिडेंस को। आपका जो सूर्य से कॉन्फिडेंस लेवल हिलेगा, उससे आपको बचाए रखेंगे। आपका माइंड वो फिर भी फ्रेश रखेंगे, परिवार का सपोर्ट रखेंगे, धन लाभ ठीक रखेंगे, बच्चों का और आपका मानसिक लेवल ठीक रखेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी है बुध। जब बुध अस्वस्थ होता है तो आप काफ़ी बेचैन होते हैं अपनी बातों को लेकर, तबीयत को लेकर, नर्व्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर। अब ये प्रॉब्लम ख़त्म तो नहीं होगी, क्योंकि ये 14 तारीख के बाद बुध चंद्र और मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन आपको कुछ न कुछ इलाज और राहत और पहले से कम तकलीफ होना होगा ही होगा। आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेम संबंधों से जो बेचैनी थी, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और आप नए प्रेम संबंध भी बना सकते हैं। लेकिन आप विदेश रिलेटेड कामों में भी अब थोड़ा बहुत हाथ डाल सकते हैं। घरेलू सुख सुविधाएं भी शनै शनै आते दिनों में आपको उपलब्ध होंगी। कर्क राशि, आपके लिए आपके द्वादश के और पराक्रम के स्वामी हैं जो लाभ में जाकर बैठ जाएंगे। पहले से ही शुक्र विराजमान है, फिर सूर्य भी आएंगे तो सपोर्ट करेंगे इनको। और आपके जो कार्यक्रम है, आप सोच रहे हैं कि विदेश जाना है, वो आपके दिल में ज़्यादा घर करेगा। लेकिन अभी स्थिति नहीं है, थोड़े दिनों में वो स्थिति आएगी कि आप ऐसा सोचें कि हाँ मुझे जाना है। लेकिन अभी जो हालात हैं बाहर के, तो अभी साल 2 साल तो अवॉइड ही करना चाहिए कहीं जाने के लिए। और वहाँ पर जब तक राहु आराधना नक्षत्र में रहेगा, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अभी राहु के रहते मैं एक वीडियो और डालूंगी, तब बताऊंगी कि आप कब स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल बुध आपको राहत देने जा रहा है पैसों से रिलेटेड, और बुध राहत देने जा रहा है आपको अपने प्रेम संबंधों में। सिंह राशि, बुध का ये स्थानांतरण आपके लिए शुभ रहेगा। पैसे खर्चे होंगे, लेकिन होंगे तो खर्चे होंगे ना, आएंगे, खर्च होंगे। और आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में भी हाथ डालेंगे आप सोचेंगे कि अब विवादों को सुलटाया जाए। बहुत ज़्यादा डेयरिंग मत कीजिएगा, काम को संभाल के रखिएगा और अपने पैसे को भी संभाल के रखिएगा, जो कि संभल जाएंगे परिवार के सपोर्ट से, और फिर से आपकी बातों की मधुरता से आपके पैसे बनेंगे। कन्या राशि, आपके लग्न के स्वामी हैं, भाग्य में आएंगे, आपके लिए पहले से बहुत बेहतर स्थिति बनेगी। और आपके लिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अभी कुछ काम नहीं कर पाएंगे, वो फिर भी आपको काफ़ी राहतें दिलाएंगे। तबीयत के लिए आपको राहतें दिलाएंगे, आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने स्व की पर्सनैलिटी के लिए, अगर मीडिया से रिलेटेड जुड़े हैं तो उसके लिए, और कुछ नए ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। तुला राशि, आपके लिए अब बुध का ये स्थानांतरण कारगर होगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी, उनसे आपको निजात मिलेगी। हालांकि आप समझ लीजिए कि अब आप कोशिश करेंगे काम बढ़ाने की, तो उसमें आपको इतनी कोशिश नहीं करनी है कि आपने थक जाना है, आपने बहुत सारा इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, ये सब नहीं करना है। लेकिन आपको पहले से ज़्यादा विवाहित जीवन की कलह क्लेश से भी मुक्ति है। प्रेम संबंधों में जो बेचैनी थी, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन थोड़ी मिलेगी और आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त रहेंगे कि थोड़ा बहुत अभी काम हिला है। वृश्चिक राशि, अब देखिए कि बुध का ये स्थानांतरण आपको विरोधियों से थोड़ा बहुत छुटकारा तो दे ही देता है, और आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपके कुछ काम हिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी थी कि अब पैसे कैसे आएंगे, घर कैसे चलेगा, कुछ रास्ता मिलेगा, कुछ रोशनी आएगी और आप अपने विषय में ये सोच पाएंगे कि हाँ मैं यहाँ से कमा पाऊँगा, ये व्यवसाय कर पाऊँगा, ये सपोर्ट है, तो कोई बिजनेस पार्टनर भी आपको मिल सकता है। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके जो दूरी हो गई थी विवाहित जीवन के साथी से, या दूरी हो गई थी
आपकी अपने प्रेम संबंधों में, तो वो दूरी खत्म होगी, एक नया आसमान खुलेगा, एक नई ऑफ़र, खुशियाँ मन में काम के लिए, हालाँकि घर बैठे-बैठे ही आएगा ये। आपके कोई ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खबर जो आपको खुशी देगी, और साथ-साथ आपको कोई नया पार्टनर काम के लिए मिलेगा। मकर राशि, आपके लिए अब बुध खुशी देगा, बच्चों से रिलेटेड उनका दिमाग सही चलेगा, वो बेहतर सोच पाएंगे आपके काम के लिए, अपने काम के लिए, और आप भी बेहतर सोच पाएंगे। पढ़ाई के लिए बहुत ही सोच सोच के आप परेशान हो गए थे कि इनकी पढ़ाई कैसे होगी, आपका कैसे होगा, तो ये सब बातें अब रोशनी पड़ेगी इन बातों पर, और आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता मिलेगा। कुंभ राशि, अब देखिए कि बुध के स्थानांतरण से घरेलू सुख सुविधाएं, जो माता की तबीयत और घरेलू चीज़ों से वंचित हो गए थे आप, और फिर भी आपका इन दिनों अच्छा चल रहा था, बीच में शुक्र वक्री होंगे और सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, तो जो अस्थिरता आने वाली थी उसको, अनिष्टता को टालेंगे बुध, और टाल के आपको थोड़ा बहुत राहत में रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बेचैनी हो जाए, और दिमाग खर्च ना कीजिए, ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ज़्यादा सोचिए भी नहीं, बच्चों के लिए, सबके लिए अपने आप स्थितियाँ पहले से बेहतर होती जाएंगी। मीन राशि, आपकी घरेलू असुविधा जिसको लेकर आप बहुत परेशान थे, आपको कहते हैं ना, थोड़ी बहुत पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या कोई ऐसी समस्या जो विवाहित जीवन को लेकर और पैसे की आवक को लेकर, पार्टनर की साथ को लेकर बनी हुई थी, उससे अब थोड़ा राहत मिलेगी, और आप सोच पाएंगे कि ऐसा करूं तो ऐसा होगा। तो अब आपका दिमाग चलेगा कि मैं क्या काम करूं, तो क्या अच्छी स्थिति हो सकती है। आपके छोटे भाई बहनों को भी अब थोड़ा फ़ायदा बिजनेस में मिल पाएगा। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बुध अब पहले से बेहतर स्थिति में आ गए हैं, और आगे भी जब बुध मिथुन के होंगे तो इससे ज़्यादा बेटर स्थिति आएगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ऑडियोज़ कैसे लगते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, मेरे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके प्रतिसाद का इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।